रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 है। ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ फंक्शंस। अब इसके अंदर भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस मिली हुई हैं दो। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, और a और b की वैल्यू गिवन है। a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 3 है, और जो रेंज है वो है थीटा जो है वो फ्रॉम माइनस पाई टू पाई पाई है, मतलब -180 से लेकर 180 डिग्री तक इसकी जो है वैल्यू। इसके अंदर हमें पॉइंट बनाने हैं और फिर इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है, x इज इक्वल टू एस सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, और a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास दो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ रही है वो आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 सेक थीटा और y इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है वो हम सिलेक्ट करेंगे। 10-12 वैल्यूज जो है वो हम ले लेंगे, माइनस पाई से स्टार्ट करेंगे और इसको हम करेंगे पाई तक। सारी वैल्यूज जो है वो एक एक करके हम लेंगे। फर्ज करें मैं अगर माइनस पाई लेता हूँ वैल्यू, तो अगर एक्स में पुट करता हूँ थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 सेक, और थीटा की जगह पे अगर मैं रखता हूँ माइनस पाई, तो ये बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी सेक माइनस पाई बराबर होता है -1 के। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी -4। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद y की वैल्यू, सेम वैल्यू मैं इसके अंदर y के अंदर भी पुट करूंगा। तो 10 पाई जो है वो बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब है कि 10 पाई की अगर मैं वैल्यू रखूंगा माइनस पाई, 10 माइनस पाई, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसका मतलब है कि पूरा फंक्शन जो है ये 0 हो जाएगा। तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया है कि -4 और 0। इस तरीके से हम सारे पॉइंट एक एक वैल्यू हम लेंगे पाई तक, और इसके लिए मैं पहले चार्ट बना लेता हूँ। इस तरीके से सारी वैल्यूज उसमें पुट कर लेता हूँ। ये मैंने चार्ट ड्रा कर लिया है पूरा। अब थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई लेंगे तो -4 और 0 आएगा। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू -150 लेंगे, ये मैंने रेडियन और डिग्री में लिखा हुआ है। अगर -150 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, -4.6, और y की वैल्यू जो आएगी -150 रखने से वो आएगी 1.7। इसी तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जितने भी ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, हम ये पॉइंट्स ले लेंगे। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, और ये इस तरीके से पॉइंट हम ले लेंगे। तो ये सारे पॉइंट हमें मिल रहे हैं। इन पॉइंट की मदद से हम ग्राफ पेपर पे इनको ड्रा करेंगे और ग्राफ जो है इजीली जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स बना लेता हूँ। अब वो मैंने सारे पॉइंट्स जो थे वो मैंने लेफ्ट साइड पे ये नज़र आ रहे हैं आपको, सारे मैंने पॉइंट्स एक एक करके लिख लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को ये ग्राफ पेपर मैंने लिख लिया है, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो, आप पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो चारों क्वाड्रेंट इसके अंदर यूज हो रहे हैं पॉइंट्स के। तो इसी हिसाब से मैंने चार्ट जो बनाया है, ये 4 क्वाड्रेंट इसके अंदर दिए हुए हैं। फर्ज करें ये पहला पॉइंट है -4 0। तो पहला पॉइंट जो है -4 0 के लिए एक्स की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो ये पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -4.6 और 1.7, -4.6 और ये दूसरा पॉइंट आएगा -4.6, ये है 4.6, -4.6, और y की वैल्यू आ रही है 1.7, ये है 1.7। ये सेकेंड पॉइंट है -4.6, ये x की वैल्यू मैंने ली है 4 से थोड़ी बड़ी ली है, और 2 से थोड़ी कम ले ली है 1.7 के लिए। ये दूसरा पॉइंट है। और इसी तरीके से ये सेम पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, -4.6 के साथ -1.7। तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे आएगा सेम उसी लाइन के अंदर। उसके बाद -8 का आ रहा है 5.2, तो -8 का हम लेंगे 5.2। ये 5 है और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, प्लस का 5.2 है, और सेम पॉइंट एक और है माइनस का 5.2। ये प्लस का, माइनस का, और ये
प्लस का 5.2। और उसके बाद ये मैंने 5 पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे लिख लिए हैं। इसी तरीके से सेम यही पॉइंट अब राइट साइड पे आएंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मिसाल के तौर पर ये पहला पॉइंट है 8 और -5 पॉइंट, मतलब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू आ रही है -5 पॉइंट, और ये आ रहा है -5.5 से थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है -5.2। उसके बाद सेम इसी तरीके का पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का 8 और 5.2, तो ये सेम इसी लाइन के अंदर ऊपर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम पॉइंट। उसके बाद है 4.6 और 1.7 माइनस का, तो ये 4.6 है और ये बन रहा है माइनस का 1.7, तो ये 2 से थोड़ा मैंने कम लिया और ये 4.5 ले लिया है 4.6 के लिए। इसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम है 4.6 और 1.7 ये पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट है 40, तो एक ये पॉइंट है 40, यहाँ पे ये 4 है और x की वैल्यू जो है 4 और y की वैल्यू 0। तो ये देखें दोनों तरफ से एक तरह की जो है सिमेट्रिक फिगर बन रही है बिल्कुल। तो अब ये पॉइंट मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं, इसको मैं मिला लेता हूँ पॉइंट से, देखें किस तरह की फिगर जो है वो बनती है। तो ये मैंने सारे जो रेड पॉइंट्स लगाए थे वो सारे ग्रीन कलर से मिला लिए हैं, तो इस तरह की ये जो है फिगर बन गई है। और ये है ग्राफ, इस दो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा, और a की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू 3, इन दोनों की मदद से। और इसकी जो रेंज मिली हुई थी वो -π से लेकर π तक थी। तो इसका ये था ग्राफ।